friends, welcome back to our channel with another video and with another practical. I hope so you are doing well. And आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड प्रैक्टिकल नंबर 9 वेब पेज डिजाइनिंग का। हमारी स्कीम चल रही है वो के स्कीम है, ठीक है, एमएसबीटी की। तो ये दोनों प्रैक्टिकल हम कंबाइन करने वाले हैं क्योंकि इस दोनों प्रैक्टिकल में हमें लिस्ट टैग्स यूज करने हैं, ठीक है। सो लिस्ट टैग में उसके मेजर 3 टाइप्स है एंड उसका एक सब पार्ट है, वो हम देखने वाले हैं इसमें। सो फर्स्ट द मेजर 3 टाइप्स इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, देन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन डेफिनेशन लिस्ट, ओके। एंड देन उसका सब पार्ट जो है वो नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो पहले हम देखते हैं अभी व्हाट इज द लिस्ट। सो लिस्ट क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। सो एचटीएमएल में हमें कोई भी स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड ऑफ द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो उसका स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड मतलब कोई भी डेटा होगा उसको स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना होगा, डिस्प्ले करना होगा वेब पेज पे। वो हम लिस्ट टैग्स की मदद से कर सकते हैं इन यूजिंग द ऑर्डर एंड देन अनऑर्डर फॉर्म में हम जो हमारा डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द वेब पेज। एंड द लिस्ट आर द फंडामेंटली फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट इन द क्लियर एंड देन रीडेबल वे, ठीक है। So, जैसे कि एक्सेल शीट में जैसे कि हम जो सारा जो डेटा जो है वो हम टैबुलर फॉर्म में इंसर्ट करते हैं वो रीडेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो अभी ये वाला जो है वो ये भी मैंने रीडेबल फॉर्म में प्रॉपर तरीके से ही बनाया है। फिर भी इधर जैसे कि मैंने ये देखो, ये कैसे मैंने लिस्ट जैसे इधर भी लिस्ट बनाया है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर लिस्ट। इधर मैंने एक नंबर सिस्टम दिया है एंड इधर सेकंड दिया है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डरिंग सिस्टम। एचटीएमएल में यूज करने के लिए उसके टाइप्स रहते हैं जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट एंड देन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सो ये 1 एंड 2 दिस इज द ऑर्डर लिस्ट एंड देन ये वाला जो मैंने किया है इधर स्क्वायर वाला ये अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सो ये वर्ड में भी होता है, ठीक है, वेब पेज में होता है। आई होप सो आपको लिस्ट क्या होते हैं ये एक बार समझ गया होगा, ठीक है। और ये पूरा प्रैक्टिकल नहीं तो अनऑर्डर और द ऑर्डर लिस्ट देखने के बाद आपको समझ जाने के बाद ये एक क्विक क्वेश्चन है, ठीक है। क्विक क्वेश्चन से आपको जो समझ आया होगा आपकी नॉलेज जो है चेक करने के लिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इधर से, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उसके आप प्रॉपर तरीके से आंसर दीजिए। ये बेसिक है, ओके। सो एचटीएमएल लिस्ट का ये एक्सरसाइज है। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी एक्सरसाइज है एंड एज वेल एज ऑर्डर लिस्ट का भी है। तो चारों एक्सरसाइज आपको पूरा समझने के बाद एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। जो समझा है आपको वो टेस्ट करने के लिए, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है। तो 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। तो अभी हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ द एचटीएमएल लिस्ट, ठीक है। सो इसमें 3 टाइप्स है, मेजर 3 टाइप्स है इसमें। सो फर्स्ट वन इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड वन इज द ऑर्डर लिस्ट, थर्ड वन इज द डेफिनेशन लिस्ट और द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, दोनों बोलते हैं इसको। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे कि मैंने इधर भी बताया आपको, ये कौन से फॉर्म में, अनऑर्डर फॉर्म में। अनऑर्डर्ड फॉर्म दैट मींस कि इधर बुलेट पॉइंट्स आए, राइट। सो द अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स आर द मार्क विद द बुलेट, ओके, बुलेट एंड आल्सो नोन एज द बुलेट लिस्ट, राइट। So an unordered list start with the UL tag and each list item begins with the LI tag, ठीक है। So UL represent as the unordered list and LI represent as the listed items, right? ओके, सो इसका सिंटैक्स पहले यूएल लिखना है, यूएल के अंदर लिस्ट आइटम्स आते हैं, ठीक है। एक बार इधर भी देख लेते हैं, जैसे कि इधर हमने यूएल लिखा है, ठीक है, इसका ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग एंड उसके अंदर हमने सॉरी आइटम्स दिए, राइट। सो जैसे कि उसका आउटपुट जो है ये है। इसके टाइप्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इधर मैंने स्क्वायर टाइप दिया है, ठीक है। सो ये लिस्ट किया है मैंने इधर, ठीक है, उसके टाइप से लिस्ट किए हैं और उसका टाइप दिया है मैंने स्क्वायर। एक टाइप ही दे सकते हैं हम, एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं पहले तो, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि फर्स्ट एट्रीब्यूट इज द कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या करता है, स्पेसिफाई दैट द लिस्ट शुड रेंडर स्मॉलर देन द नॉर्मल, ठीक है। सो उसकी जो बैकएंड में साइज होगी, लिस्ट की कौन सी भी साइज होगी वो नॉर्मल से थोड़ी सी कम में स्मॉलर साइज में रेंडर करिए, ठीक है, रेंडर करिए। और रेंडर करता है कौन, वेब ब्राउजर्स, ठीक है। सो बाय रिड्यूसिंग द स्पेस बिटवीन लाइंस एंड द इंडेंटेशन ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स पे। सो इट स्पेसिफाई व्हिच काइंड ऑफ द मार्कर इज यूज इन द लिस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मार्कर, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने ये वाला स्क्वायर लिखा है, ये वाला ये वाला ये वाला, जैसे कि मैंने लिखे इधर, उसका फॉर्मेटिंग की है उसकी, ठीक है, लिखे नहीं उसका फॉर्मेटिंग की है। वैसे हम एचटीएमएल में भी फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को, तो एक एक करके वो भी देखते हैं। मैंने आई थिंक तो पहले से ही किया है, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने डिस्क लिखा है, देन स्क्वायर, देन सर्कल एंड देन नन। नन में कुछ प्रिंट मतलब नन में वो जो मार्कर है वो मार्कर प्रिंट नहीं होता क्योंकि हमने नन लिखा है, नन मतलब कुछ नहीं, ठीक है। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हमें कुछ नहीं चाहिए होगा तो हम वैसे लिख सकते हैं अदर देन द ये टाइप्स, ठीक है। सो ये टाइप्स के अलावा आपको ये टाइप्स नहीं चाहिए होंगे तो डायरेक्टली आप नन लिख सकते हो और उधर जो है वो एटलीस्ट ऐसा सिर्फ लिस्टिंग आइटम आ जाएगा वो, ठीक है, जैसे कि नया बार हम वैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका मैं आउटपुट पहले भी दिखाया मैंने, जैसे कि दिस इज द डिस्क। डिस्क में जो फील्ड सर्कल आता है, फील्ड सर्कल, देन सेकंड में स्क्वायर दिखा है, स्क्वायर वो भी स्क्वायर फील्ड स्क्वायर है। देन सर्कल आता है, ठीक है। सो सर्कल आता है, दिस वन इज सर्कल, सो दिस इज द एम्प्टी सर्कल। ये तो हो गया, राइट। सो यूएल कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट टाइप
ओके ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो जैसे कि इधर यूएल लिखा है, यूएल के अंदर हमें एट्रीब्यूट देने हैं कॉम्पैक्ट, एंड कॉम्पैक्ट को वैल्यू देनी है कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो उसका जो रेंडरिंग साइज जो है वो स्मॉल कर देगा वेब ब्राउजर, ओके। देन उसके बाद आता है लिस्ट, एंड देन लिस्ट टाइप इज द सर्कल। इधर मैंने सर्कल एज एग्जांपल लिखा है। आप डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड देन नन, ऐसे 4 टाइप्स में से कोई से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ये करने के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीटली समझने के बाद आपने ये ओपन हो जाने का, हाँ, सो ये ओपन करना है, एंड व्हिच ऑफ द करेक्ट सीएसएस प्रॉपर्टी, इधर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट है चल रहा है हमारा, तो इधर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एंड देन दैट्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस है इधर, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, एंड स्टाइल टाइप इज द ओके। तो अभी मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का करके बताया। ऑर्डर लिस्ट का समझने के बाद आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं 2 बार बता दिया आपको, ओके। अभी देखते हैं हमारा दूसरा टाइप, दैट इज द ऑर्डर लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट में रैंकिंग सिस्टम रहती है, नंबरिंग सिस्टम रहती है, एंड देन अल्फान्यूमेरिक सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कि इधर बताया मैंने। ये सब टाइप्स रहते हैं उसके, ठीक है। सो जैसे कि न्यूमेरिक, अल्फाबेटिकल, एंड देन रोमन नंबर जो है वो हम रैंकिंग एज अ रैंकिंग सिस्टम, नहीं तो एज अ लिस्टिंग, वन बाय वन, एज अ रैंकिंग लिस्टिंग, एज अ नंबर्स, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने ये एक नंबर दिया है, ये भी रैंकिंग सिस्टम में आता है, ये भी ऑर्डर लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ये भी ऑर्डर लिस्ट में आते हैं एज अ रैंक। सो फर्स्ट वन, सेकंड, एंड देन वैसे हमें करना है ऑन द वेब पेज, ओके। सो इन द ऑर्डर लिस्ट ऑल द आइटम्स आर द मार्क विद द नंबर्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 स्टार्ट रहते हैं बाय डिफॉल्ट। एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द ओएल टैग, ठीक है। तो ओएल रिप्रेजेंट एज द ऑर्डर लिस्ट टैग, एंड द ईच लिस्ट आइटम बिगिंस विद द एलआई टैग, एंड एलआई टैग ऑलरेडी आई एम डिस्कस अबाउट इट, दैट इज द लिस्ट आइटम्स, ओके। सो अभी उसके आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट समझ आया होगा। अभी देखते हैं उसका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑर्डर लिस्ट में भी हम कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन इट शुड बी कॉम्पैक्टेड, सो रेंडर साइज जो होगा वो नॉर्मल से स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन करेगा? वेब ब्राउजर। द कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट इज नॉट सपोर्टेड इन द एचटीएमएल फाइल यूजिंग द सीएसएस सेंटर, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट जो है हमने इधर लिखा है, जैसे कि ऊपर इधर, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट ही हमने लिखा है टैग के अंदर, ठीक है। सो दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द एचटीएमएल फाइव। आपको स्टाइल टैग में लिखना होगा, नहीं तो एक्सटर्नल सीएसएस में आपको शेल में कॉम्पैक्ट करना होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करते। दूसरी एट्रीब्यूट के बारे में बात करें, दैट इज द रिवर्स, ठीक है। सो रिवर्स एक बार करके देखते हैं हम, ठीक है। सो इधर हमें रिवर्स लिख देना है, सिंपल, ठीक है। मैंने अभी लिखते हैं हम, हाँ। सो दिस ये रिवर्स हो गया, राइट। सो 3 2 1 रिवर्स हो गया, राइट। आई होप सो यू गेट इट। ये कैसे प्रिंट हो गया वो भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार। मैंने बॉर्डर लगाया इधर, सिंपल, कोई नहीं, कुछ नहीं किया, बॉर्डर लगाई सिंपल रेड वाली, ठीक है। जैसे कि इधर बॉर्डर लगाई है, मार्जिन दिया, उसको पैडिंग दी है, एंड देन टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, एंड देन डिस्प्ले इनलाइन टेबल कर दिया, इनलाइन टेबल। इसकी वजह से ये जो है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देन आता है स्टार्ट, ठीक है। सो इधर मैंने सी से स्टार्ट किया है, ठीक है। सो ये जो इधर दिख रहा है आपको आउटपुट में, सो मैंने सी से स्टार्ट किया है। एक बार देखते हैं करके भी। सो इधर सी से स्टार्ट किया है, पर और एक हम ऐड करके देखते हैं वो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग टाइप ए थ्री, इधर इधर आपको लिखना है स्टार्टिंग टाइम, आपको यूज करना होगा, तो ओएल टैग में हमें स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट लिखने के बाद नंबर देने, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ए इज फॉर द वन, बी इज फॉर द टू, सी इज फॉर द थ्री, राइट। तो इसका सी लिखा मैंने, एंड देन इसका ही सेव कर दिया। स्टार्टिंग टाइप सी डी ई, ठीक है। सो सी डी ई स्टार्टिंग टाइप हो गया, राइट। सो स्टार्टिंग कहाँ से की हमने? सी से स्टार्ट की, और देन वो कंटिन्यूस चलता गया, ठीक है। रोमन से भी कर सकते हैं हम, रोमन लिख सकते हैं इधर। सो इधर सिर्फ आपको 1 2 3, एंड देन रोमन में आई लिखना है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे कैपिटल में लिख सकते हो, एंड देन स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है। So जैसे कि इधर 3 से स्टार्ट हो गया, 3 4 5, राइट। इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप सो आपको वो एट्रीब्यूट भी समझा होगा, ठीक है। स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट वेरी सिंपल एट्रीब्यूट्स है, एक बार आप डेफिनेशन भी पढ़ जाओगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। एंड देन टाइप, सो आवर टाइप बताने की जरूरत नहीं है, हमने अभी करके देखा वो टाइप, ठीक है। तो जैसे कि इधर हमने टाइप देखा आई, टाइप कौन से वो देख लेते हैं इसमें। जैसे कि न्यूमेरिक सिस्टम है, जैसे कि वन, देन अल्फाबेटिक है, कैपिटल स्मॉल दोनों, एंड देन रोमन है, रोमन में भी कैपिटल है स्मॉल, ठीक है। So it defines the which type of the order you want in your list of the numeric, alphabetic and then Roman numbers, ठीक है। So आप कौन सी भी आप एक एक ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये समझने के बाद आपको ये ओपन करके एक्सरसाइज देना है टू टेस्ट योर नॉलेज, राइट, ओके। देन अभी फोर्थ नहीं, थर्ड, ओके। सो थर्ड हमारा टाइप देखते हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्शन और द definition list, okay. So the description list are used to give the definition of the particular terms that we have to discuss, define in our list, and to have the directory type of the format, ठीक है। सो जैसे कि इधर मैंने बनाया है एक, ये टैग्स भी हम देखते हैं, पर उसके पहले ये वाला देखते हैं। सो इधर एक
एक हेडिंग दे दिया मैंने, और ये इधर से जो है वेब पेज हमने लिखा है, इधर से डेफिनेशन लिस्ट जो स्टार्ट होते हैं। डेफिनेशन लिस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही है वो। जैसे कि इधर मैंने डी टैग दिया है, उसके अंदर डी टी टैग दिया, अंदर डी टैग दिया। So, हम लोग टैग्स हम देखने वाले आगे। एंड ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, जैसे कि हमने वेब पेज लिखा, वेब पेज के अंदर भी हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फोल्डर्स हम बनाते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर फोल्डर्स भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसे रहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर जैसे ही रहते हैं। तो वो बनाने के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। और उसका सिंटैक्स जो है वो ये सिंटैक्स है। जैसे कि फर्स्ट वन इज द डीएल टैग, दैट इज द डेफिनेशन लिस्ट टैग। उसके बाद डीटी टैग, दैट इज द डिस्क्रिप्शन टर्म्स आते हैं वो। ठीक है, तो डीटी टैग इज द डिस्क्रिप्शन टर्म्स, एंड देन डीडी टैग इज द डेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डेटा मतलब आपको फ्रंट एंड में जो दिखाना होगा वो डीडी टैग में लिखना है आपको। देन एज अ रो बनाने के लिए डीटी टैग यूज करना है, एंड देन डीएल टैग इज द रूट ऑफ द ऑल द डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, तो एक एक करके वीडियो हम देखते हैं। उसके पहले डीएल टैग की डेफिनेशन देखते हैं। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट द लिस्ट ऑफ द आइटम्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच टर्म। ओके, तो जैसे कि हमने ये वाले जो ऑर्डर लिस्ट देखे, अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट देखे, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली लिस्ट करते हैं हम आइटम्स को। बट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम आइटम्स को लिस्ट करते हैं, एंड एज वेल एज उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम देते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का नाम नहीं बताया कि वो क्या है। ठीक है, सो उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम। ठीक है, सिंपल। सो विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच टर्म, एंड द DL tag defines the description list, and the DT tag defines the term name, and then DD tag describes the each term, right? So the actual data resides in the DD tag, and then DT tag आता है रो एज अ रो बनाने के लिए, and then उसके अंदर पूरा एक्सेल शीट बनाने के लिए DL tag यूज होता है। ठीक है, so I hope you understand। एक एक करके उसके टैग्स भी देखते हैं हम। तो DL tag, so the DL tag in the HTML refers to definition list for defining set the plus terms their definitions। तो एक बार इधर इधर भी देख लेते हैं, जैसे कि डीडी हमने इधर बनाया है। ठीक है, सो दिस इज द डीएल टैग, राइट। डीएल टैग के अंदर हमने डीटी टैग दिया है, डीटी टैग के अंदर ये दिया है, एंड देन डीडी टैग में लर्न हाउ टू। ठीक है, एज वेल एज हम डीडी टैग दे सकते हैं अंदर। ये कैसे दिखेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, this is how it looks like. The DL tag, so besides DT and DD and then DL tag constitute trio of the HTML tag that are used to creation of the definition list. ठीक है, so definition list use करने के लिए ये तीनों टैग जो है, तीनों टैग का ट्रायो जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है डेफिनेशन लिस्ट और द डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए, राइट। उसके बाद आते हैं हम DT लिस्ट पे, सॉरी DL लिस्ट, नहीं DT लिस्ट। सो इधर सो गलती से DL हो गया। DT tags, we have the description terms. It is represented as the DT tag. Here we do not use the li tag. ठीक है, जैसे कि हम ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट में li tag यूज करते हैं, इधर हम DT tag यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन li tag यूज करने के बाद हम उसका एक डेटा देते हैं, राइट। उसके अंदर एक डेटा देते हैं, तो उस डेटा को डायरेक्टली डेफिनेशन लिस्ट में डायरेक्टली हम नहीं दे सकते। उसको देने के लिए हम DD tag यूज करते हैं, राइट। So in the DD write the terms of the data, and we can have the different terms with the help of the DL tag. उसके बाद देखते हैं DD tag. So in this we use the data description tag, that is the DD tag, and we use this for defining and the term that we have stated. That means कि suppose अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं वेब पेज डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल नंबर 8। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, DL टैग बनाया, DL टैग के अंदर DT टैग बनाया, DT टैग में मैंने लिखा कि मैं वेब पेज डिजाइनिंग का केस इनका मैं प्रैक्टिकल नंबर 8 कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 8 में DD टैग में मैं लिखूंगा कि मैं फैक्टर नंबर 8 जो कर रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट कौन सा लिस्ट के कॉन्सेप्ट है, राइट। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें बनाना है। जैसे कि इधर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो जैसे कि इधर डीएल टैग लिखा हमने, डीएल टैग के अंदर डीटी टैग लिखा, डीटी टैग में हमने लिखा वर्डप्रेस डिजाइनिंग स्किल मैनुअल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9 परफॉर्मेंस, राइट। ये हो गया डीटी। ठीक है, हो गया हमारा डीटी हो गया। ठीक है, डीटी के अंदर हमें उसके बाद लिखना है हमें डीडी एंड देन डीडी। सो इन प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9, ये प्रैक्टिकल नंबर इधर 8 है, प्रैक्टिकल नंबर, so इधर प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9, प्रैक्टिकल नंबर 8 एंड 9 contains list tags, list tags and concept। ठीक है, सो ऐसा कुछ हमने लिखा, राइट। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया। ओके, सो जैसे कि इधर वेब पेज डिजाइनिंग एंड केस प्रैक्टिकल, एंड देन इन दिस प्रैक्टिकल 8 एंड 9 contains list tag and concept। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, सब लिस्ट हमने देख ली है, एंड लास्ट एक लिस्ट बचा है, दैट इज द HTML नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, सो नेस्टेड लिस्ट वेरी सिंपल है। ठीक है, वेरी सिंपल।
ये लिस्ट लिस्ट में क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जैसे कि हमने एक ऑर्डर लिस्ट बने, ऑर्डर लिस्ट के बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बने, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट बने, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट बने। तो ये वाले जो है ना एक्सरसाइज में बताया हमें प्रॉपर तरीके से, वो हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि इधर हमने प्रैक्टिकल नंबर 8 का ये वाला, ठीक है। सो ये वाला हमें बनाना है। वेरी सिंपल, फटाफट करते हैं अभी ये प्रैक्टिकल। दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। So please please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara